नमस्कार दोस्तों। आज 30 अगस्त है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज पढ़नी है, व्हेन विल यू रिस्टोर जम्मू कश्मीर स्टेटहुड, मतलब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कोई सुप्रीम कोर्ट कोई दबाव नहीं डाल सकता सेंटर पे कि आप इस तारीख तक करें या इतने दिनों तक करें। ये बिल्कुल केंद्र का मामला है और बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा है ना। ये ध्यान रखिएगा, निर्देश तो दे सकता है या पूछ तो सकता है पर दबाव नहीं डाल सकता। ऐसे कई मुद्दे हैं, आप एक बार साहबानो केस जरूर उठा के देखिएगा कि केंद्र सरकार यदि इस तरीके के मुद्दे पे चाहती है तो उनका एकाधिकार है। ये संसद और विधानसभाओं के क्षेत्र का अधिकार है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सुनवाई जरूर कर सकता है, निर्देश जरूर दे सकता है, पर आदेश नहीं दे सकता। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ है और इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखना है थोड़ा, और साथ ही साथ आप साहबानो केस देखिएगा किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था और उसको पलट के अध्यादेश ले आई थी सरकार और फिर उसको कानून बना के रद्द कर दिया गया था मामला। तो इसको आपको जरूर देखना है ना। और साहबानो केस, इसके बाद है गुजरात हाइक्स ओबीसी कोटा इन लोकल बॉडीज फ्रॉम 10% टू 27%। अब यहाँ पे ओबीसी कोटा जो हम केंद्र सरकार या राज्य सरकारें देती हैं 27% के करीब, इसी को 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है ओबीसी के लिए। तो ये एक मतलब ठीक है, निर्णय तो है, लेकिन ये एक चुनावी निर्णय भी हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे हम आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं वहाँ पे ये कोटा बढ़ाया जा रहा है, तो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो पेज नंबर 6 पे है। पेज नंबर 6 पे क्या है, द इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमी इन द क्रॉस हेयर्स। अभी आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि जो सीजीआई है वो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में बहुत बड़ा रोल नहीं अदा करेंगे या उसको हटा दिया जाएगा। इसी पे एक मतलब एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से जो इलेक्शन कमीशन है वो उसकी स्वायत्तता किस प्रकार छीन सकती है या किस तरीके से वो किसी के पक्ष में हो। एक इतिहास पूरा उठाया गया है यहाँ पे और उसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे देखें और कहाँ से कैसे नियुक्ति होती है, किस प्रकार उसकी स्वायत्तता मिली हुई है, किस नियुक्ति की प्रक्रिया में कौन कौन हिस्सा लेते हैं, है ना, इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद जो पेज नंबर 6 पे ही है, ऑल फॉर स्मॉल। हम जब G20 की मीटिंग कर रहे हैं तो हम छोटे व्यापार पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। छोटे व्यापार का मतलब है कि बहुत छोटे स्तर पे 5 करोड़ से नीचे के स्तर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर पे हम कह लें तो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसका कारण है कि एमएसएमई सेक्टर कहीं पे भी स्थापित किया जा सकता है। बहुत बड़े पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है, कम संसाधनों में उसे स्टार्ट किया जा सकता है और साथ ही साथ ये रोजगार बहुत पैदा करता है। इसके कारण से हम यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं इस पे, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है गिग वर्कर बिल एक लाया गया है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, है ना। इन ए फर्स्ट इज काइंड द राजस्थान गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल। गिग वर्कर किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। गिग वर्कर जो वो हैं जो कहीं पे पंजीकृत व्यवसायी नहीं है या कहीं पे पंजीकृत नौकरी नहीं कर रहे हैं या नौकरी नहीं कर रहे हैं, कहीं पे नियमित नौकरी नहीं कर रहे हैं और ना नियमित व्यवसाय कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सामान पहुंचा रहे हैं। किस प्रकार का, जोमेटो, है ना, ब्लिंकिट और इसी प्रकार से जो भी सामान पहुंचाना होता है उस पर सामान पहुंचाने के बदले में उनको कमीशन मिलता है और इनको गिग वर्कर के नाम से हम जानते हैं। इसके लिए एक बिल लाया गया है, इसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, इसके कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए एक सुरक्षा वो लाया गया है और इसी पे ये बात की गई है, तो इसे आप जरूर देख लेंगे। इसके बाद जो कोस्ट ऑफ मील रोज बाय 65%, है ना। द कोस्ट ऑफ भोजन का जो लागत है, भोजन की जो लागत है वो 65% 5 साल में बढ़ गया, लेकिन वेजेज जो है मात्र 37% बढ़ा है। ऐसा नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं कि लगता होगा, ऐसे कुछ आंकड़े बता सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 65% हम देखो, एक तो आंकड़े देखते हैं, दो चीजें ध्यान रखना है आपको। एकदम से आप ये कभी भी प्रभावित मत होना कि ये जो कह रहा है वही सही है। यहां पे आपको अपना दिमाग भी लगाना है, एक काउंटर करना है।
कोई भी न्यूज पढ़ते हैं तो उसमें काउंटर जरूर करिए। काउंटर जरूर करिए क्या, कि उसके विपक्ष में जरूर सोचिए। वो कितना भी सकारात्मक बोल रहा हो उसके विपक्ष में सोचिए, कितना भी नकारात्मक बोल रहा हो तो भी उसके विपक्ष में सोचिए, है ना। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है कि 65% भोजन की कीमत जो बढ़ गई है यहाँ के अनुसार, इन आंकड़ों के अनुसार, और हमारे वेजेस जो है 37% बढ़े हैं। पर ऐसा है नहीं, रियलिटी में हमारे पास रोजगार के अवसर ज़्यादा उत्पन्न हुए हैं और डाइवर्सिफाई हुआ है। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हमारी आमदनी भी साथ साथ बढ़ी है। कुछ आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं, और एक मोटा मोटा आंकड़ा होता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो तूर दाल, साल्ट, ऑयल, ऑनियन, गार्लिक, ग्रीन चिली, जिंजर, टोमेटो, पोटैटो, पीस, आटा, कैबेज, राइस, इतनी चीजें ली गई हैं, है ना। अब इतनी चीजों में एक तो चीज ये समझो कि इसका आयात हम करते हैं, इसका हम आयात करते हैं, ठीक है। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इन दोनों में हम अच्छी खासी कीमत लगाते हैं। तेल और दाल, तेल और दाल में हम आत्मनिर्भर अभी तक नहीं बन पाए हैं। इसके कई कारक हैं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। यदि हम इनमें निर्भर नहीं हो पाते, आत्मनिर्भर नहीं हो पाते, तो ये आयात बढ़ाता है, और आयात बढ़ने का मतलब है इसका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो तय होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। आपने देखा होगा तेल और दाल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, और ये पूरे पूरे चार्ट को प्रभावित करती हैं, है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमें पढ़नी है, ये जरूर पढ़िएगा, एक एक करके थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझिएगा और इसको जरूर पढ़िएगा। इसके बाद जो है पेज नंबर 12 पे हमें पढ़ना है। पेज नंबर 12 पे चलते हैं, है ना। पेज नंबर 12 पे है 41% ऑफ NREGS वर्कर आउट ऑफ आधार बेस्ड वेज सिस्टम। अभी तक जो है 41% के करीब जो मनरेगा मजदूर हैं वो आधार बेस्ड सिस्टम से बाहर हैं, और इसी पे बात की गई है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि आधार बेस्ड जो है उस आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम हो जाए, ताकि जो पैसा हो वो सही हाथों तक पहुंचे, और इसी पे बात की गई है। और इस पे क्या यह संभव है, इसी पे पूरी चर्चा की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 12 पे ही है, प्रज्ञान कंफर्म सल्फर नियर साउथ पोल ऑफ मून। साउथ पोल में सल्फर है, ये कंफर्म कर रहा है कौन, प्रज्ञान रोवर, है ना। सर्च ऑन फॉर हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के लिए सर्च कर रहा है। तो आपको यहाँ पे पता चल जाए कौन कौन सी चीजें मिली हैं, और साथ ही साथ एक बार इसरो की साइट पे जाएं और आप एक बार जो लैंडर है उसके टेक्निकल टर्म्स को देखें, है ना। रंभा क्या है, और इसके चीज़ों को देख के आप ये बताएं कि मतलब ये क्यों गए हैं और किस तरीके से गए हैं। जैसे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो, है ना। इस तरीके की चीज़ें किस क्या क्या ढूंढ रही हैं और क्या क्या मिला है। जैसे आप देखेंगे रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, है ना। अब यहाँ पे और भी चीज़ें क्या मिली है, प्रिलिमिनरी एनालाइज have unveiled the presence of aluminium, sulfur, calcium, iron, chromium and titanium। तो ये चीज़ें मिली हैं, और इसके बाद अभी और रिसर्च किया जाना बाकी है, तो आप इसको देखेंगे। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हमें पढ़नी है वो पेज नंबर 14 पे। पेज नंबर 14 पे क्या है, पेज नंबर 14 पे है कि मानसून वोज में लिफ्ट फूड प्राइसेस। ये गलत न्यूज़ है। गलत न्यूज़ क्यों है, क्योंकि अगले साल 2024 का चुनाव है और कोई भी प्राइस नहीं बढ़ने वाला, ये ध्यान रखिएगा। यदि ये प्राइस बढ़ता है तो हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, यदि ये प्राइस नहीं बढ़ता है तो हमारे लिए नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि हम प्राइस बढ़ता है मीन्स दैट जो सरकार है वो उस लेवल पे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, उस लेवल पे काम नहीं कर रही कि वो हमें प्रभावित करे, उस अपने काम से प्रभावित करे। लेकिन यदि वो प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ता और या घट जाता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम ऐसे सरकार के साथ जी रहे हैं फिर जो हमें लड़ना नहीं सिखाएगी। लड़ने का मतलब ये होता है कि हम उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी से लड़ें। उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी से लड़ना, आप सोच रहे होंगे कि कैसे बात कर रहा है कि उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी से। जब तक मनुष्य हो तब तक आपको उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी से लड़ना सीखना होगा, और जब आप लड़ेंगे तो आप सही निर्णय लेंगे। तो कई बार निर्णय गलत होते हैं, कई बार निर्णय सही होते हैं, और कई बार सही निर्णय के बाद भी चीज़ें हमारे काबू से बाहर होती हैं, तो वो उसे होने भी देना चाहिए, ताकि थोड़ी जो क्षमता हम में हो वो विकसित हो।
खैर वो बात की बात है। तो ये बढ़ने की बात कर रहा है और इसे हम देख सकते हैं कि अभी जो मानसून मतलब वो गड़बड़ हुआ है उसके कारण हो सकता है प्राइस जो है बढ़ जाए, है ना। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो लास्ट पेज पे है। साइंटिस्ट फाइनली फिनिश सिक्वेंसिंग वेयर्ड मेल वाई क्रोमोसोम, है ना। आपने देखा होगा कि ह्यूमन जो वो है, ह्यूमन का जो क्रोमोसोम है और एक सीक्वेंसिंग चल रही थी उसकी, और अभी तक हम लोग सीक्वेंसिंग उस तरीके से नहीं कर पाए थे। तो अब ये फाइनली सीक्वेंसिंग हो गई है। आपको यहाँ पे दो चीज़ें जाननी है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ये दोनों के बारे में जानना है ना। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप क्लास 9 में भी क्लास 9 में है बायोलॉजी की बुक में, तो आप वहाँ से इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, साथ ही साथ ये पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।